कुछ नहीं होता आजा तू आ जाना शिवाले दे हाथ डोर माए नी मेरी सतगुरु दे हाथ डोर माए नी मेरी सतगुरु दे सतगुरु दे हाथ डोर माए नी मेरी सतगुरु दे उची बोलो सतगुरु दे हाथ डोर माए नी मेरी सतगुरु दे मैं तोरी दा अमृत पीता 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 पीता मैं तोरी दा अमृत पीता मैनू चढ़ गई उस दी लोर माए नी मेरी सतगुरु दे हाथ डोर माए नी मेरी सतगुरु दे रबदासियां दे हुण चढ़ाउंदा गुड्डियां कोकवे दी खिचदा डोर माए नी मेरी सतगुरु दे हाथ डोर माए नी मेरी सतगुरु दे गुरु प्यारी साध संगत जी कांची नगरी तो इथों खुशियां मारते हुए जो वापस पंजाब जावांगे फिर डेरा सचखंड पल्ला संत सरवरदास महाराज के पावन पवित्र चरणों च जाके नमस्तक होवांगे और उथों 637 अमृतवाणियों के जाप जिहड़े है प्रकाश वो लैके आवांगे और फिर नगर कीर्तन की तैयारी करांगे और फिर समागमां की तैयारी करांगे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संत। बोले सो निरभय श्री रविदास महाराज की, बोले सो निरभय सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की। आदरणीय गुरु प्यारी साध संगत जी, संत महाराज कृष्णनाथ जी जिन्होंने अमृत में बाणी स्पैशल एक्सप्रैस के राही समूचिया संगतां नूं सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन पवित्र दरबार से बहुत वड्डी गिनती में संगतां नूं लैके उपस्थित होए हैं। वो दास महापुरुषों का हार्दिक धन्यवाद करता है। तो गुरु प्यारी साध संगत दास विनती करेगा संत महाराज फकीर दास जी डेरा कंदवाली हरियाणा तो 10 मिनट वास्ते महाराज जी सबना संगतां नूं प्रवचन सर्वण कराउण। संत महाराज फकीर दास जी डेरा कंदवाली हरियाणा तो।
एक जरूरी सूचना रमदासिया कम्यूनिटी वेलफेयर एसोसीएशन फ्रांस वालों एक बहुत बड़ा उपराला किया गया है, जो कि ट्रेन नूरमहल तो जिस ट्रेन के राही 600 सवारियां फ्री काशी यात्रा श्रीमान बीबी भोली रंधावा जी, श्री हंसराज बंगला जी, श्री राम कलेर जी, श्री रमेश कलेर जी, श्री देशराज जी, समुचे काशी टीवी वालों बड़ी गिनती के 600 यात्रियों सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन पवित्र जन्म स्थान मंदिर से फ्री यात्रा करवाई है। दास सारे स्टाफ का हार्दिक धन्यवाद करता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, संत महाराज फकीर दास जी, तंदवाली हरियाणा। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय श्री 108 संत भंडार जी महाराज। परम सत्कार योग गुरु रूप शासन में जी, मंच पर विराजमान मेरा संत श्रवण दास जी सचखंड बल्ला के गद्दी नसीम संत श्री 108 निरंजन दास जी महाराज एवं मंच पर विराजमान सभी संत साहिबान एवं बुद्धिजीवी जो यहाँ पर दूर दूर से चल के आए हैं, सभी का चरणों में कोटि कोट नमस्कार करते हुए आज समूचे विश्व को श्री गुरु रविदास जी महाराज के 637वें प्रकाश पर्व पर मैं लाख लाख बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी काशी की धरती पर इसी तरह मेले लगते रहेंगे। आज का पावन दिवस हमारे लिए खुशियों का अवसर लेकर के आया है। संत श्रवण दास जी महाराज की अपार कृपा अनुसार हमें ये यहाँ का जो धर्म स्थान है, ये इसके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संत महाराज श्रवण दास जी की खोज जो है समूचे रविदास समाज के लिए गर्व का विषय है। संत महाराज का इस मानवता के ऊपर, समूची कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार है, जो आज हम अपने धर्म स्थान पर आकर के खुशियाँ मनाते हैं। गुरु रूप शासन जी, जैसा कि सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि जब जब पहले जगत मारी कौन पात अंधियार, तब तब रखे हथ गए रविदास राम हमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि जब जब भी इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार छाता है, धर्म का आलोक होता है, दुखी बहुत बहुत बधाइयाँ महाराज जन्मदिन दिया। जो है किसी न किसी रूप में आकर के दुखी मानवता की सहायता करते हैं। और इसी कड़ी में श्री गुरु रविदास जी महाराज भी इस समाज के दयनीय हालत को देखते हुए और इस समाज का पतन देखते हुए इस समाज के अंदर काशी जी का पावन सर जमीन पर अवतार धारण करके आए और समूची मानवता को पढ़ाती हुई मानवता को दिलासा दिया और कहा कि पराधीन पाप है दानरे में नीत, रविदास दास का दीन तो कौन करे है प्रीत। तो पराधीन का दीन का पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को समझे समझें दीन। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने समूची कौम को संदेश दिया कि आप वो गुलाम नहीं हो, आप भी एक इंसान हो और इंसान की तरह जीना सीखो और अपने जो गुलामी की बेड़ियां हैं उनको काट फेंको। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए, इसी संदेश को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कौम को भी के अंदर भी जागृति आई और 151 साल तक सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस पावन धरती पर रह करके हमारा मार्गदर्शन किया
और हमारी कौम को मानवता का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया। और आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमारे इस धर्म स्थान के ऊपर रेलें भर भर के जालंधर से यहाँ पर आती हैं और बहुत सारी संगत को लेकर के आती हैं। महाराज निरंजन दास जी की कृपा सदका आज इस समाज का जो सर है गर्व से ऊंचा हो गया है। तो मैं अधिक समय न लेते हुए आप सभी संगत को, सभी समूचे विश्व की संगत को लाख लाख बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, राम गुरुदेव, सतनाम। बोले सो नृपै श्री रविदास महाराज की, बोले सो नृपै सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की। तो धन्य गुरु प्यारी शासन की बहुत बहुत धन्यवाद दास जी डेरा तिलवाली, जिन्होंने अपने वचनों से सभी संगत को निहाल किया। और मैं विनती करूँगा संत महाराज कड्ढे वो सभी संगत को 5 मिनट के लिए अपने मुखारबिन से सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन पवित्र 637वें जयंती समागम पर और आओ आदरणीय गुरु प्यारी शासन जी सतगुरु रविदास जी महाराज जिन महान महापुरुषों ने समूची मानवता को परमात्मा के नाम से भक्ति करने का, संतों की संगत करने का, नशों का त्याग करने का और अपने बच्चों को बढ़िया एजुकेशन, बढ़िया विद्या पढ़ाने का पावन मार्ग इजाद कराया। आओ आदरणीय गुरु प्यारी शासन जी दास श्रीमान राणा जी कुंडवाला तो श्रीमान राम लवाया जी, जिन्होंने काशी के नाम बहुत बड़ा योगदान है। पावन पवित्र जन्म स्थान के संतान दर्शन दिदार तो दास संत महाराज वीडियो बनती है वीडियो जी। तो पहला विनती करेगा श्रीमान राम अर्श जी, जिन्होंने जो इटालियन भाषा में आज बुक रिलीज हुई है, उन्होंने इंग्लिश के महाराज तो दास विनती करेगा सामने सतनाम। परसो हीरा छाड़ के करे आन की आस, तेन दो जित जाएंगे सत पाके रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। परम सत्कार जो साध संगत जी, आप सब संगतां ने सवेर तो सतगुਰਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਾਪ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। डेरा 108 संत सरवनदास महाराज जी सचखंड बल्ला गद्दी ते सत्कार जो आदरणीय संत निरंजन दास महाराज जी होर मंच ते महान महापुरुष आप सब संगतां दर्शन दे रहे ने। सब तो पहला दास अज जो कि सतगुਰਾਂ ਦਾ 607ਵਾਂ प्रकाश दिहाड़े ते सब संगतां नूं दास जो कि विदेशों विचों हर मुल्क पूरे देश विचों संगतां पहुंचियां ने। दास लख लख बधाई दिंदा है अते अरदास करदा है इसी तरह धन धन सतगुरु रविदास महाराज संगतां नूं अपने चरनी लाई रखण। प्यारी साध संगत जी, दास देख रहा जो कि अज कुंभ लगा है, ये किहदी किरपा है? ये डेरा सचखंड बल्ला महान महापुरुषों की किरपा है।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਸਰਵਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੁੰਭ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਉਨੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਬੀ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦਾਸ ਨੇ ਲੈਣਾ ਬੋਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਪਾਵਾਂ ਦਿਦਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਪਾਵਾਂ ਦਿਦਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਪਾਵਾਂ ਦਿਦਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਆਂ ਚੰਦਰ ਵਰਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੀਆਂ ਚੰਦਰ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਪਾਵਾਂ ਦਿਦਾਰ ਆਪਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ। बोले सोनर पहेश रविदास महाराज की, बोले सोनर पहेश स्वामी सरवनदास महाराज की जय। और अपने माध्यम से संस्कृत महाराज की पावन पवित्र विचार प्रभाव पूरे विश्व में फैलाई जा रही है। बड़ी काशी के जो माध्यम से पूरे विश्व में संस्कृत महाराज का पावन पवित्र जो आज का संस्कार हुई है, पूरे विश्व में काशी के माध्यम से सभी अपने घर बैठे सर्वनारायण योगी मैं दास वृद्धि करना श्री संत सत्पादानी आलूवाल वाले वो सभी संगत को सत्वचन श्रवण कराएंगी। और सतगुरु जी महाराज प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठे हुए साथे स्वामी मिलन को आनंद की हो न गाए, जिन्होंने स्मृति मानवता को प्रेम का संदेश दिया। और आओ प्यारी सत्संग जी, हम सभी सतगुरु जी महाराज के पाए हुए पुण्यों को चलकर अपने जीवन को सफल करें। तो दास संत महाराज सतपाल जी आलूवाल वाले वैसे संगत को अपने कलचन सर्वत्राम सतनाम सतनाम सतनाम। बोले सोन जगत गुरु रविदास महाराज की, बोले
काशी दरबार की बोले सो निर्भय सर्वभय भगवान की बोले सो निर्भय कौम दे महान शहीद श्री 108 संत रामानंद जी महाराज की बोले सो निर्भय रविदासिया धर्म की बोले सो निर्भय आज के पावन दरबार की हर सो हीरा छाड़ते करे आन की आस ते नर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास बाबा पिपल दास गुरु सरमन दास हरिदास गुरु जोए सो हमरी रखिया करे विघन न लागे तन तन सतगुरु गरीब दास बंधु नित शुभ श्याम चरण कमल तो दंडवत कोट कोट प्रणाम पंचम पातशाह श्री निरंजन दास जी रामानंद जी स्वर सम्राट चरण कमल रज दीजियो पूर्ण कीजियो आस बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की गुरु रूप प्यारे साध संगत जी आज हम जगत गुरु रविदास जी महाराज के 637वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में पूरे विश्व की रविदासिया नाम लेवा साध संगत को एवं पूरे विश्व को कोटिन कोट बधाई देते हुए और 2 लाख रुपए के प्लाट की रजिस्ट्री अपने आप हो गई थी, क्योंकि सतगुरु निरंजन दास जी महाराज जिस कार्य के लिए कह देते हैं उस कार्य में कोई भी दिक्कत नहीं होती। आज आप देख रहे हैं बेगमपुरा एक्सप्रेस जालंधर से बनारस और दूसरी अमृतवाणी एक्सप्रेस जालंधर से बनारस कितनी संगत को लेकर 2-2 ट्रेनें आ रही हैं। सतगुरु निरंजन दास जी महाराज की असीम कृपा से अभी 26 लाख रुपए का प्लाट का बयाना दिता हुआ है और हम तो गुरु रूप प्यारे साध संगत जी पैदल वाले संत हैं और सतगुरु निरंजन दास जी महाराज की कृपा से 5 मार्च तक उसकी रजिस्ट्री करानी है, हो जाएगी। और गुरु रूप प्यारे साध संगत जी एक बात और कहना चाहूंगा, इस बनारस की धरती पे अगर कोई अपनी जमीन को बेचना चाहता है, जगत गुरु रविदास जी महाराज के पावन जन्म स्थान के आसपास 2-4 किलोमीटर तक भी सतगुरु निरंजन दास जी महाराज की असीम कृपा से वो कहे उसका भी बयाना देकर साथ के साथ उसको खरीद लिया जाएगा। मैं ज्यादा न कहते हुए सतगुरु निरंजन दास जी महाराज आज के समय के पैगंबर हैं, इनकी बात को जानिए और मानिए और पहचानिए। ये है जो जान जाएंगे। जगत गुरु रविदास जी महाराज ने भी 600 वर्ष पहले यही बात कही थी। ये जो समझते नहीं वो शाम सवेरे को कहते हैं और ये वक्त बीता हुआ जा रहा है। आज वो वक्त आ चुका है जो जगत गुरु रविदास जी महाराज ने कहा था कि 21वीं सदी आप लोगों की होगी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी ये समय आ चुका है। ज्यादा न कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ रजा चाहूंगा। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव,
जय गुरुदास धन गुरुदास सतनाम सतनाम। बोले सो निरभय श्री गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निरभय सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान 168 सतपालदास जी महाराज आलूवाल से। उन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज के पावन पवित्र 637वें जयंती समारोह की और एवं रविदासिया धर्म के 5वें स्थापना दिवस की सभी संगत को लाख लाख बधाई दी। और गुरु प्यारी साध संगत जी आओ आज श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र 637वें जयंती समागम पर श्रीमती संतोष चौधरी जी MP और उनके साथ श्रीमान राम गवाया जी एक्स MLA वो सतगुरु रविदास जी महाराज के 637वें जयंती समागम पर आज श्री गुरु रविदास जन्म स्थान स्वर्ग मंदिर पर आए तो दास उनको जी आया कहता है। और गुरु प्यारी शासन की आओ इन्होंने बहुत बड़ा बहन जी का योगदान है कि जो जम्मू टू बनारस तक डेली ट्रेन आती है जिसका नाम पहले जम्मू कभी था। और श्रीमती संतोष चौधरी जी उन्होंने बहुत प्रयत्न करके उसका नाम बेगमपुरा सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी के आधार पर बेगमपुरा एक्सप्रेस जो कि डेली जम्मू टू बनारस तक चल के आती है उसका नाम बेगमपुरा करवाया। तो श्री गुरु रविदास महाराज की आओ जय। आओ आदरणीय गुरु प्यारी शासन जी दास उनका बहुत धन्यवाद करता है। उनको विनती करेगा कि बहने सोनिया गांधी जी का संदेश वो लेकर आज इस मंच से को सुनाएंगे। दास उनको विनती करेगा कि वह मंच पे आने की कृपा करें। जय गुरुदेव धन गुरुदेव सतनाम। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। बहुत बहुत लाख लाख बधाइयों। बहुत आज बहुत खुशी का दिन है। हमारे महाराज बैठे हुए हैं, पधारे हैं, सब उनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये सब जो कुछ रचना रची है गुरु रविदास महाराज जी ने, ये उन्हीं की लीला है। और मैं इस शुभ अवसर पर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो संदेश भेजा है वो आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। संत रविदास जी का जन्मोत्सव देश भर के बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में संतों का बहुत अहम योगदान रहा है। अपनी वाणी और उपदेशों के माध्यम से समाज में एकता, सद्भावना और प्रेम फैलाने का कार्य किया है। संत रविदास जी भी ऐसे महापुरुष संतों में से थे। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। कर्म को ही पूजा और ईश्वर को पाने का रास्ता मानते थे। अपनी रचनाओं के जरिए भी उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का रास्ता दिखाया है। वह एक महान संत ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी रहे हैं। उनका जीवन सभी के लिए शिक्षाप्रद है। उनके संदेश आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके विचारों का राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक समता का सबसे ज्यादा महत्व है और संत रविदास जी का जीवन इसी का प्रतीक है। उनके सभी अनुयायियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सोनिया गांधी जी। और इसके नाल ही मैं दो शब्द अपने भी कह रही हाँ, सारे संदेश देना चाहती हाँ, क्योंकि आप सबको पता है साथ पंजाबी भी बोलनी पड़ती है। बहुत पंजाबी के भाई बंधु यहाँ पर आए हैं, गाड़ियाँ भरकर आए हैं और हमारे गुरु महाराज जी के
प्रेरणा स्रोत रही है, सब कुछ लीला रची जा रही है। मैं भी इन्हीं के आशीर्वाद से आज हिंदुस्तान के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कार्यरत हूँ भारत सरकार में, और इनका आशीर्वाद है। और मैं अपने परिवार की ओर से, पूरे हल्का निवासियों की ओर से, अपने समाज की ओर से सभी को ये कहना चाहती हूँ कि गुरु रविदास महाराज जी युग पुरुष जिनके जन्मोत्सव के अवसर पर मैं अपनी और अपने परिवार जनों की ओर से सभी लोगों को हार्दिक बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं आपके आज के इस कार्यक्रम में शामिल होती और यहीं रहती, लेकिन इतना समय नहीं है और वापस अभी किसी कार्यक्रम में वापस पहुंचना है दिल्ली। इसलिए गुरु रविदास जी के जो शिक्षा है, सच्चाई ये है कि उसको अपनाने की हमें अति आवश्यकता है। अगर वो हमारे लिए बड़ा एक ऐसा प्रशस्त रास्ता खोल कर गए हैं और हमारा धर्म बनता है सारे समूह परिवार का, बहनों का, भाइयों का, नौजवान बच्चों का, सत्कार योग बुजुर्गों का, कि उनकी शिक्षा पर हम आगे चलें और भविष्य जो है इस हिंदुस्तान का वो प्रज्वलित करे, उज्जवल करे। मैं श्रीमती सोनिया जी ने जो इस उपलक्ष्य में अपनी शुभकामनाएं और संदेश भेजा है, जिसे मैंने आपको पढ़कर सुनाया है, और इसके अलावा मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने जो अभी बताया गया है कि गुरु रविदास जी की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए पुनः आग्रह किया है, और इस चीज के लिए कि महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन, बाबा साहेब अम्बेडकर का और गुरु रविदास महाराज जी का, ये हमेशा ही चाहिए है कि इसका अवकाश होना चाहिए, गस्टेड हॉलीडे होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। सतगुर के मैं रहूं भजन में ढूंढूं देश विदेश, सतगुर के मैं रहूं भजन में ढूंढूं देश विदेश। मीरा को सतगुरु जी मिल गए आप अले, मीरा देखा बाट घड़ी, कभी आओगे सतगुरु जी हो हमारे देश, या मीरा हेलो, क्या बात है।
थोड़ा जो माताएं उठ बैठ रही, आप लोग शांति से बैठ जाएं और थोड़ा एक गुरु भजन सुने आप लोग। जैसा कि स्वयं परब्रह्म की कृपा है, मौसम भी अपने मिजाज की ओर तैयारी पर है, आप लोग शांति बनाएं। हाँ, ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार्य युति, नासत विघ्न अनंते। मीरा सतगुरु देव की करे वंदनायास, जन चेतनया तम कहते, धन्य गुरु रविदास। जैसा कि बतलाया गया, श्वासा से सुमिरन करो, श्वासा है अनमोल, ना जाने कब किसी घड़ी में बंद हो गई है वो। अच्छा साथियों, सर्वप्रथम श्री गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सदगुरु महाराज निरंजन दास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर पर पधारे समस्त भक्तजनों को एक स्वर से जय गुरुदेव। आइए थोड़ा आप लोग शांति बनाए, शांति बना करके सुने गीत को। गुरु जी ने अपने उपदेश में दिया क्या, तमाम पुस्तक लिखी गई, मगर गुरु जी का अवतार इस धरती पर किस लिए हुआ, तमाम संतों ने अपने प्रवचन के माध्यम से, कलाकारों ने अपने गीत के माध्यम से बताया। मगर इस धराधाम पर उस महापुरुष का अवतार हुआ तो किस लिए हुआ, मैं भी अपने गीत के माध्यम से बताने जा रहा हूं। चलिए बहुत अच्छे। मानव के जब भइले अत्याचार गुरु रविदास की, मानव पर मानव के जब भइले अत्याचार गुरु रविदास की। जब इस धराधाम पे इस धरती पर मानव ने ही मानव पर अत्याचार करना शुरू किया तो ही महापुरुष का अवतार हुआ। मानव पर मानव के जब भइले अत्याचार गुरु रविदास की,
तो कहने की बात तो नहीं है बाबूजी। आप लोग समझ जाएंगे कि इस महापुरुष का अवतार हुआ कि जो आप पीछे के लोग आप लोग शांति बनाए। गुरु जी का अवतार हुआ किस लिए? जब मानव ने ही मानव पर अत्याचार करना शुरू किया तो महापुरुष का अवतार हुआ। अवतार हुआ तो कहां हुआ? यूपी में काशी सिर गोवर्धन अस्थाना। यूपी में काशी सिर। उत्तर प्रदेश भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी, बहुत ही मशहूर गांव सिर गोवर्धनपुर। और गुरु महाराज की कृपा से हमारा भी जन्म स्थान इसी धरती पर हुआ है। आप लोगों का दरस परस पा करके मैं भी बहुत खुश हूँ। यूपी में काशी सिर गोवर्धन अस्थाना। यूपी में काशी सिर गोवर्धन अस्थाना। पिता संतोष माता कलसी के भावना। जैसा कि गुरु जी के माता और पिता का नाम बतलाया गया। पिताजी का नाम संतोष दास, माता जी का नाम कलसी। जब गुरु जी ने अवतार लिया, देखिए मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, संत महात्मा जहां चाहते हैं वहीं पैदा होते हैं। गुरु जी ने काशी को जन्म स्थान इसलिए चुना कि काशी जो है धर्मों का केंद्र माना जाता है। उन्होंने सोचा कि अगर काशी बनारस में कोई भी संदेश दूंगा तो वह संदेश देश विदेश तक पहुंचेगा। जैसा कि अगर कोई बजट केंद्र से पास, दिल्ली से पास होता है तो हर प्रांतों को मिल सकता है। अगर प्रांत का बजट हो तो मात्र प्रांत में ही सिमट सकता है, केंद्र का बजट हर जगह पास होकर जाता है। इसीलिए गुरु जी ने काशी से संदेश देने का कार्य किया। पिता संतोष माता कलसी के भावनावा। पिता संतोष माता कलसी के भावनावा। यूपी में काशी सिर गोवर्धन अस्थानावा। यूपी में काशी सिर गोवर्धन अस्थानावा। माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन खुशियां पार गुरु रविदास जी। माघ पूर्णिमा के दिन खुशियां पार गुरु रविदास। माघ पूर्णिमा के दिन खुशियां पार गुरु रविदास जी। धरती पहले अइले अवतार गुरु रविदास जी। धरती पहले अइले जैसा कि गुरु जी ने अवतार लिया। अवतार लेने के बाद इस समाज को देखा, समाज की त्रुटियों को देखा कि क्या समाज में कैसा इंसान एक इंसान से कैसा व्यवहार कर रहा है। हम भी इंसान, आप भी इंसान, तो इंसान से दूरियां कैसी, इंसान से छुआछूत कैसा। यही सोच करके गुरु जी ने बाबू जी अपना उपदेश देना शुरू किया। उपदेश देना शुरू किया कि हर संदेश गुरु जी देश यो विदेश में। कि हर संदेश गुरु जी देश यो।
गुरु जी ने अपना संदेश अपने उपदेश में देश और विदेश में देना शुरू कर दिया कि अगर मानव जन्म मिला है यारो तो मानव से प्यार करना सीखो। क्यों छुआछूत रखते हो? एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जैसा कि इंसान हम हैं या आप हो, अगर मुझे कोई कार्य मिल गया, सफाई का ही सपोज कर लिए, सफाई कर्मी का ही काम मुझे मिल गया, मैं ऑफिस कार्यालय या कोई भी सफाई कर रहा हूं, सफाई करने वाला को अछूत समझ करके दूर बैठाया जा रहा है, और जो अगर ऑफिस में गंदगी कर रहा हो, कार्यालय में गंदगी कर रहा हो, वो बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन जाता है। यही बात गुरु जी के दिमाग में बैठा कि मानव होकर के मानव से इतना दुर्व्यवहार, उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। उपदेश गुरु जी देश विदेश में, उपदेश गुरु जी देश विदेश में, उपदेश गुरु जी देश। छुआछूत भेदभाव अपने उपदेश में, छुआछूत भेदभाव अपने उपदेश। गुरु रविदास जी मानव का नाम पाके काला मानव प्यार। गुरु रविदास मानव का नाम पाके काला मानव प्यार। गुरु रविदास जी धरती पर ले अइले अवतार। गुरु रविदास जी धरती पर ले अइले अवतार। गुरु रविदास जी मानव पर मानव के जब भइले अत्याचार। गुरु रविदास जी मानव पर रविदास जी धरती पले अइले अवतार। एक बात, थोड़ा समय भी कम है, कुछ बातें जैसा कि बतलाया गया। एक बार संत शिरोमणि गुरु रविदास जी प्रवचन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, जैसा कि हम लोग के बीच तमाम संत बैठे हैं। संत ही समाज को दिशा निर्देश देता है, दिशा निर्देश संत ही देता है। संत जैसा चाहेगा वैसा प्रकृति भी बदल सकती है। आज हम लोग के बीच स्वयं इस मंदिर के चेयरमैन बड़े महाराज जी संत निरंजन दास जी बैठे हुए हैं। स्वयं सदगुरु परब्रह्म दर्शन दीदार बैठे हुए हैं। हम लोग का भाग्य जो कि स्वयं ब्रह्म जो है इतना समय हम लोग के बीच दे रहे हैं। फिर आप लोग बात समझे, सत्संग कर रहे थे गुरु जी, यही फिर गोवर्धनपुर की धरती पर ही सत्संग कर रहे थे कि एक बार साथ संग गुरु जी का राता रहा। एक बार साथ संग गुरु जी संग सुनाता रहा। एक धानवान से साथ संग सुनाता रहा। चरणा मिट गया गुरु जी से के तिहार। गुरु रविदास जी चरणा मिट गया गुरु जी से के तिहार।
धरती पर सारे भक्त गुरु जी के सत्संग को सुन रहे थे। उसी संकट में एक धनवान सेठ भी सत्संग को सुन रहे थे। बाबूजी, गुरु जी ने चरणामृत निकाल करके जो कठौती में चमड़ा भिगोते थे, उसी में से चरणामृत निकाल करके सभी भक्तों को बांटने लगे। जब चरणामृत सेठ को दिए, सेठ अछूत समझ के चरणामृत को पीछे गिराया और चल दिया। जब चल दिया तो हुआ क्या? चरणामृत अछूत समझ दी हाल बिसारी, चरणामृत अछूत समझ दी हाल बिसारी। वह धनवान से घृणित हो गया उसका मन। क्या है, जिस कठौती में चमड़ा भिगोते हैं उसी कठौती का चरणामृत घृणित समझ करके मन घृणित हुआ, चरणामृत को विसार दिया, फेंक दिया। हुआ क्या? कुष्ठ रोग भइले अइले गुरु दरबार जी, कुष्ठ रोग अइले भइले। हाय हाय, जब वह चरणामृत को सेठ फेंका है, सेठ को कुष्ठ रोग हो गया, जिसको हम लोग साधारण अपने यहाँ भाषा में इसको कोढ़ कहते हैं। जब कुष्ठ रोग हुआ, आया गुरु दरबार, गुरु के चरण में गिर के रोए आंसूगार गुरु रविदास जी, गुरु के चरण में गिर के। धरती पे ले अइले अवतार गुरु रविदास जी, धरती पर ले अइले अवतार। अच्छा देखिए, समय का भी अभाव है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मात्र हमारी गीत भी अपने अंतिम दिशा की ओर पहुंच चुकी है और समय का मैं भी ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा समस्या। अच्छा ठीक है, देखिए बारिश भी होने लगी, थोड़ा आप लोग पंडाल में अंदर आ जाए। 600 वर्ष बाद ब्रह्मलीन सर्वंदास जी, 600 वर्ष बाद ब्रह्मलीन सर्वंदास जी, 600 वर्ष बाद ब्रह्मलीन। 600 वर्ष बाद संत सर्वंदास महाराज ने भविष्यवाणी किया था सचखंड बल्ला डेरा से। 600 वर्ष बाद ब्रह्मलीन सर्वंदास जी। मंदिर विशाल बनी है काशी के माधार गुरु रविदास जी, मंदिर विशाल बनी है। अच्छा, मैं बस यहीं से अपने गीत को